हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट द सिडबी ग्रेड ए एग्ज़ाम एनालिसिस। आई नो कुछ दिन हो गए हैं एग्ज़ाम ओवर हुए, बट मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट बिजी। बट ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दोगे, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सेक्शन वाइज। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मॉडरेट था, इजी था, टफ था, बिकॉज आई थिंक दीज आर रिलेटिव टर्म्स। अगर आप बहुत अच्छे हो किसी सेक्शन में तो आपको ईजी लग सकता है, और वही चीज़ किसी और को डिफ़िकल्ट लग सकता है, राइट? इफ़ आई से कि इंग्लिश वॉज ईजी, तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो मुझे ईजी लग रहा है तो आपको भी ईजी लगेगा। तो इट्स ऑल रिलेटिव। मैं आपको बता देती हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और मैंने क्या ऑब्जर्व किया। मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, इसके पहले वाले में मैंने सिडबी का एग्ज़ाम नहीं दिया था। सो द फर्स्ट सेक्शन इज़ रीजनिंग में पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स आए हुए थे, एंड इट वाज मॉडरेट टाइप, जैसे एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स, ये सब में आते हैं। जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ मेंस में जैसे पजल्स आते हैं उस टाइप के पजल्स नहीं थे। ठीक है, पजल्स वॉज डोएबल, आप आराम से कर सकते थे पजल्स को। देन लॉजिकल रीजनिंग आई हुई थी, एल आर के क्वेश्चंस थे। देन डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम दैट सम क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम सिलॉक्स टू एंड इनपुट आउटपुट एंड इनइक्वालिटी, राइट? ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स में एक पाई डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट वाला आया हुआ था। देन एक बार ग्राफ, एक केसलेट। जो मैथ्स था, जो क्वांट्स के सेक्शन थे वो भी मुझे ठीक लग रहे थे, जस्ट बिकॉज मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी तो मैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाई। बट व्हाट आई फील इट वाज डोएबल टू, क्वेश्चंस ठीक थे सारे। देन अप्रॉक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस आए हुए थे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आए थे, एंड देन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स कर पाते हैं, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। आफ्टर दैट कौनस रीजनिंग, इंग्लिश में एक आरसी आई हुई थी। आरसी ठीक थी, इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट। एंड देन वन पैराजम्बल सेट प्रॉपर, जैसे एक पूरा आपको सॉल्व करना है, एंड देन फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस ऐसे आपको बताना था। देन एरर डिटेक्शंस आए हुए थे कुछ क्वेश्चंस में, and apart from that some miscellaneous questions was there. Let's talk about the GK section, which is very important, क्योंकि उसका वेटेज काफ़ी था। तो इंग्लिश जो GK सेक्शन है उसमें ना गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, जो नॉर्मल रैंडम गवर्नमेंट स्कीम से, ऐसा भी नहीं कि जो न्यूज़ में चल रही है वो, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो फेमस स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, या फिर जो भी स्कीम्स है ना उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। एंड स्टैटिक बैंकिंग से भी मैंने देखा कि क्वेश्चंस आए हुए थे काफ़ी सारे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम करंट अफेयर्स टू, एंड येस इट वाज ओके फॉर मी। मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाए जीके में, क्योंकि मैं एक्चुअली कर नहीं पाई थी ज़्यादा करंट अफेयर्स टाइम की वजह से। ओके, देन डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में थ्री पार्ट्स में डिवाइड थे। द फर्स्ट पार्ट वॉज दो ऐसे और एक लेटर। ठीक है, अब जो ऐसे वाला एक सेक्शन था, लाइक उन्होंने सेक्शन एक था ऐसे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना था ऑप्शंस में से। तो वो जो सेक्शन थे वो सारे ना सोशल टॉपिक थे, जैसे कि आप समझ लो। और जो सेकंड था वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी और बैंकिंग इस टाइप के टॉपिक थे। एंड देन जो थर्ड था वो लेटर था, एंड लेटर वॉज बिजनेस लेटर एंड इंक्वायरी लेटर, इस टाइप के लेटर्स दिए हुए थे। ठीक है, और मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें मैंने इंक्वायरी लेटर लिखा था, और वो आपको एक कंपनी को लिखना था, एंड जस्ट टू नो अबाउट द द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। और जो दो ऐसे थे मैं उसकी बात करती हूँ। फर्स्ट ऐसे वॉज फ्रॉम सोशल इश्यूज, जैसे कि जो मेंटल हेल्थ है, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ स्टडी, वो कैसे अफेक्ट कर रही है, इस टाइप का कुछ था। एंड द स्टडी अबाउट इंटीग्रेशन अबाउट मेंटल
मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्टडी इज़ गुड, ऐसे आपको इलेबोरेट करके लिखना था। देन रिन्यूएबल एनर्जी रोल इन इकोनॉमी, ये लिखना था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। और जो एजुकेशन है वो हमें हेल्प कर रहा है इंडिया को एग्रीकल्चर इकॉनमी, क्योंकि हम मोस्टली एग्रीकल्चर पे ही हमारी इकॉनमी बेस्ड है, हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे हैं। तो अब हम सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो इसमें एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको लिखना था। ठीक है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे लाइक फिनटेक की इम्पोर्टेंस in converting fintech, importance of fintechs on changing from traditional banking to modern banking, something like that. And वन मोर क्वेश्चन वॉज देयर, डिपॉजिटर जो है जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं उनसे हमें चार्जेस नहीं लेने चाहिए। डू यू अग्री और नॉट, येस और नो? इफ़ यू अग्री यू हैव टू एलैबोरेट ऑल योर रीजंस, एंड अगर डिसअग्री करते हो तो आपको अपने रीजन से एलैबोरेट करने थे। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए थे दो पार्ट में। जो एक ऐसे था उसमें बेसिकली सारे जो टॉपिक्स थे वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड थे। जो सेकेंड वाला टॉपिक था वो इकोनॉमी एंड बैंकिंग टाइप से रिलेटेड था, एंड थर्ड वाज फ्रॉम लेटर, राइट? सो दैट वाज द सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ सिडबी ग्रेड A 2023, and that is all from my side. I'll see you in the next video. Thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe, and let me know your suggestion. If you have any kind of suggestion कि मुझे आपके कोई भी suggestion है तो आप प्लीज़ comment में लिख सकते हो। ठीक है। Thank you. See you in the next video.